हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। अब तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हर इंसान को फीड करने के लिए हमें हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसके लिए उसके साथ ही उसका मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ेगा, ताकि हर इंसान को, इंडिया में रहने वाले या फिर वर्ल्ड में रहने वाले हर इंसान के पास तक खाना बराबर पहुंच सके। और उस चीज़ के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, क्रॉप सीजन्स पढ़े थे कि दो टाइप के क्रॉप सीजन्स होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो कि जून के मंथ में हम उगाते हैं और उनको काट लिया जाता है अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और रबी क्रॉप्स वो होती है जिनको विंटर सीजन में, मतलब अक्टूबर में हम उसको बोते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं अप्रैल में। हार्वेस्ट मतलब काटना होता है, ठीक है ना। तो वो होती है रबी क्रॉप्स। फिर हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हम हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए या फिर हम एग्रीकल्चरल कुछ भी बनाने के लिए, जैसे कि हमारा गेहूं है, तो स्टार्टिंग से एंड तक उस गेहूं को बना के कंज्यूमर को पहुंचाने तक के लिए जो जो चीज़ें हम करते हैं, हर उस प्रोसेस को बोला जाता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसमें से जो सारे पॉइंट्स थे, पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन जिसको हमने पढ़ लिया प्लॉइंग और लेवलिंग से। प्लॉइंग सबको पता है ना। उस जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर्स देख लें, ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। हमने बहुत से इसको डिफाइन किया है। दूसरा था सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड मतलब कि सीड को बोना, ये भी कल के लेक्चर में था। इसके आगे वाले पॉइंट्स को एक एक करके हम ढंग से पढ़ेंगे। तो आज के दिन, कल के दिन तक लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था। इस पैराग्राफ से हमें स्टार्ट करना है ना। तो वो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज। रोज के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि जितनी भी अपनी क्रॉप्स होगी उसको हम लोग ऐसा लाइन वाइज उगाते हैं, ऐसा रॉ में उगाते हैं, ताकि हम जब भी इसके अंदर इरिगेशन या फिर वाटर सप्लाई दे इसको, तो बराबर हर जगह पहुंच सके, है ना। ये सब का डायग्राम मैंने आपको बना के समझाया था, है ना। इसको अभी यहाँ नहीं समझते, क्योंकि अगर ऐसे अपन रोज रिवाइज ही करते रहे तो लाइक चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा ना। तो जिसको भी नहीं पता है वो कल का लेक्चर देख ले, ढंग से समझ में आ जाएगा आपको कि रॉस में क्यों उगाया जाता है ना। द seeds of these plants are scattered broadcast over the field। ये जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स को पूरे के पूरे उस खेत में हर जगह फैला दिया जाता है, जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट क्या है, देखो, जो क्रॉप्स, देखो दो तीन पॉइंट मैं आपको अब तक के समझा देता हूँ कि क्या क्या करने पड़ते हैं ना। सबसे पहली चीज, एक तो सबसे पहली चीज अपनी ये थी कि जो सॉइल है उसको ढंग से प्लॉ किया जाना चाहिए, है ना। फिर दूसरा पॉइंट था कि जो भी हम सीड्स को बोए उसे एक रॉ में बोना था। फिर तीसरा था कि जिस भी सीड को हम बोए उनके बीच में डिस्टेंस बनाए रखने की जरूरत थी, बराबर की डिस्टेंस। और चौथा है कि जितना भी एरिया अपने पास एग्रीकल्चर का फील्ड है, तभी एग्रीकल्चरल फील्ड है अपने पास, उसमें स्कैटर करना। स्कैटर जो वर्ड है ना, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। स्कैटर का मतलब होता है किसी भी चीज को स्प्रेड करना, है ना। जैसे कि एक अपनी कभी भी टॉर्च यूज किया है, जैसे कि ये मान लो ये अपना एक टॉर्च है ना। थोड़ा बहुत ऐसा डायग्राम देखने समझ जाओगे ना टॉर्च क्या होता है। अब टॉर्च के अंदर से अपन लाइट मारते हैं ना, तो अपना टॉर्च का लाइट ऐसे बढ़ जाता है आगे की तरफ, ऐसे जैसे छोटा सा निकलता है, लेकिन आगे की तरफ जैसे जैसे जाता है बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ये क्या होता है कि जो लाइट थी उसको स्कैटर कर दिया है हमने, फैला दिया है, स्प्रेड मार दिया है। तो ये होता है स्कैटर का मतलब। तो भी जो भी एग्रीकल्चर फील्ड होता है ना, उसके ऊपर हमें सीड्स को स्कैटर करना चाहिए। स्कैटर मतलब कि फैलाना चाहिए।
जगह है ना, हर जगह पे फैलाना चाहिए, हर जगह पे डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी किसी जगह पे डाल दिया, किसी किसी जगह पे छोड़ दिया, है ना, तो ये सही नहीं होगा। तो जहाँ पे भी करे तो ढंग से हर जगह स्कैटर करना चाहिए। मिटा दो ना इसे, समझ गए होंगे। तो अब आगे का अपन पढ़ते हैं। When the seeds are scattered randomly with the help of hand on the soil, the method is called broadcasting. देखा होगा आपने, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो हर चीज़ अपन डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको ढंग से चीज़ें याद रहे, है ना। डायग्राम थोड़े खराब हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। हाँ, एक एक चीज़ को मैं आपको अज्यूम कराता हूँ कि सोच के करते। जैसे कि ये अपना खेत है ना, ये खेत है अपना, इसके ऊपर एक अपना ये किसान है, इसके पास में बहुत सारे कौन सा कलर का होता है अपना बीज, मान लो ग्रीन कलर का बीज है अपने पास, इसके पास बीज है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीज थे। अब इसने क्या किया, हर जगह पे इसको फैला दिया, ये इधर फैला दिया, इधर फैला दिया, इधर फैला दिया, यहाँ डाल दिया, लेकिन एक तरीके से रो में, है ना, हर जगह पूरे के पूरे खेत में फैला दिया। तो ये जो तरीका है, जैसे ये सीड्स को डाला जाता है किसान के द्वारा, है ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपना ब्रॉडकास्टिंग। BROADCASTING, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का असली मतलब पता है, हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्रसारण, है ना। प्रसारण मतलब आपने देखा टीवी वगैरह में कभी भी अखबार पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं कि आज सीधा प्रसारण होगा इस पे। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को फैलाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर वेयर करते हैं ना अपन, वो सब होता है ब्रॉडकास्टिंग में आता है ना। तो जब जो किसान होता है ना अपने सीड्स को हर पूरे खेत में ऐसा फैला देता है, हर जगह स्प्रेड करके स्कैटर करके डाल देता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इन दिस मेथड seeds are sown manually, spread in the entire field with no uniformity of rows, no proper spacing and not in the proper depth of the soil। देखो अपना प्रोसेस क्या है कि जो भी बीज को उगाएंगे अपन रो में उगाएंगे, है ना, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, एक नॉर्मली इसको ऐसा ब्रॉड वे में नहीं, छोटे से एक वे में अपन समझे ना, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब इतना सा होता है कि किसान आएगा और हर जगह अपने सीड्स को बो देगा, उसके लिए कोई रो वगैरह वो नहीं चेक करेगा, जैसे जैसे उसको जगह दिखी। जैसे अपन गार्डन वार्डन में क्या करते हैं, अपन गार्डन में कोई ऐसा लंबा लंबा रॉ बनाते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ भिंडियाँ उगेगी, यहाँ पे इतनी जगह में सिर्फ अपना आलू उगेगा, इतनी जगह प्याज उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अपन को जो बीज मिलता है अपन फेंक देते हैं, जमीन में फेंक देते हैं, वो अपने आप उग के आ जाता है। तो अपन जब ब्रॉडकास्टिंग मतलब जब एक इंसान ऐसे रैंडमली डाल देता है ना सीड्स को उगने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। आगे समझते हैं। ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग, मेकिंग स्मॉल होल्स इन द ग्राउंड फॉर सीड्स। ड्रिल सुना है, ड्रिल मशीन वगैरह जानते हो ना, ड्रिल मशीन तो सुना ही होगा कि अपन वो क्या स्क्रू वगैरह को, किल्ली वगैरह ठोकने के लिए एक छोटा सा पहले छेद बनाते एक मशीन को यूज करके ना, वो ड्रिल वगैरह के लिए। तो जब भी हम सॉइल के अंदर वो डालते हैं, जब सीड्स को डालते हैं बोते हैं, उससे पहले उसके अंदर छेद बनाने जरूरी होते हैं। तो जिसके लिए यूज करते हैं अपन, ये एक मशीन है सीड ड्रिल नाम का। ठीक है, इसके अंदर ये जो आगे के ये कोने हैं ना, इसको जमीन में डाल दिया जाता है और एज अ प्लग यूज, ऐसा प्लॉ यूज किया जाता है कि बैल से बांध के उसको आगे की तरफ खींचा जाता है, जिसकी वजह से छेद लगातार बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग या फिर ड्रिल सोइंग। ठीक है, are better methods of sowing the seeds. Once the seeds are put in just the holes, they are then covered with the soil. This saves time and labor and prevents the damage of the seed by birds. देखो होता क्या है, जो नॉर्मल एक छोटा सा खेत वगैरह होता है ना, बड़े वाले खेतों में तो ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन छोटा जो खेत होता है ना उसके अंदर ये बुल्स, ये जो होता है ना अपने ऑक्स वगैरह को यूज करके ये प्लग कर दिया जाता है। उसके बाद में सीड्स को डायरेक्ट बो दिया जाता है, फिर उसके ऊपर सिर्फ सॉइल से उसको कवर करके पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम बच जाता है और लेबर बच जाता है।
बाकी एक ट्रैक्टर वगैरह लाने में बहुत सारा पैसा वैसा चला जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट हो जाता है अपना ट्रैक्टर वगैरह लाने में, टाइम भी लगता है ना। अब किसान को क्या है, किसान सुबह आया उसने कर दिया साफ, छोटा सा उसका फील्ड होता है, एक छोटे से किसान का छोटा सा फील्ड होता है, बड़ा अगर फील्ड होगा तो उसको ट्रैक्टर लाना ही पड़ेगा। वो उसके लिए फिर उसको लेबर ज़्यादा रखने पड़ेंगे, लेबर मतलब कर्मचारी वगैरह जो भी होते हैं वो ज़्यादा रखने पड़ जाएंगे अगर उसका बहुत बड़ा फील्ड हुआ तो। फिर उसको अगर वो इससे करने लग गया तो भाई अरसा हो जाएगा कि वो खेत में ऐसा प्लॉइंग करता रहेगा और उसके सीजन्स निकल जाएंगे। तो अगर बड़ा कोई अपना एग्रीकल्चर फील्ड है तो अपन को ट्रैक्टर यूज करने पड़ेंगे, है ना। और लेकिन अगर छोटा है तो अगर इसको छोटा है अपने पास अगर फील्ड, तो अगर ये वाला मेथड ब्रॉडकास्टिंग वाला या ड्रिल सोइंग वाला मेथड अगर अपन यूज करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, जो अपना टाइम बचाएगा और लेबर बचाएगा। A simple seed drill has a long pipe with a funnel at the top. It is tied to the plow. Some seeds drill have a common funnel with 5 to 6 pipes. Seeds are put in the funnel and distributed through the pipes in row attached in the plow. Seed drills may be driven by animals or tractor. A drill ensures that the seeds are properly spaced and the seeds go into the soil up to the right depth. चलो मैं ठीक है आपको इसको पूरा डायग्राम से समझाता हूँ ना, थोड़ी सी अपन को जगह की जरूरत पड़ेगी और जगह कहाँ है अपनी लास्ट में, तो समझाता हूँ मैं ना। चलो एक मशीन होता है, अब देखो अपन को मान लो पानी देना है किसी चीज को, अरे वापस ऊपर आ गया। तो पानी देना, पानी यूज देने के लिए अपन क्या करते हैं, पानी में पाइप में पानी डालते हैं और नीचे छोड़ देते हैं, पानी अपने आप जाता रहता है ना। तो सीड्स के लिए भी एक ऐसा ही मशीन बनाया गया, सीड ड्रिल बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा फनल होता है, फनल का मतलब पता है आपने, ऐसा केरोसिन वगैरह डालने का एक वो होता है छोटा सा, है ना, ऐसा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर यहाँ पे अपन सीड्स को डालते हैं, ठीक है। ये फनल होता है, फनल के अंदर छोटे छोटे ऐसे पाइप लगे होते हैं जो कि उस प्लग वगैरह के साथ जुड़ा होता है। प्लग कैसा होता है, ये ऐसा डायग्राम है ना। अब ये ये अपना प्लॉ है और इसके अंदर से पाइप आ रहे होते हैं, छोटे छोटे पाइप आ रहे होते हैं जिसके अंदर से एक एक सीड आता है, ठीक है। अब एक एक सीड ऐसे ऐसे गिरता रहता है। अब क्या होता है जब अपन इस प्लॉ को यूज करते हैं, ये अपना लंबा सा, पहले अपन अपनी रेत बना लेते हैं ताकि आप ढंग से समझ सको चीज को। ये नहीं गिरा, मैं सब मिटा देता हूँ, मैं आपको ढंग से समझ में आ जाएगा ताकि। अब देखो होता क्या है, अब है अपने पास में लंबा सा खेत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें लेकिन सह लो। इससे क्या आप ढंग से अज्यूम कर पाओगे कुछ चीज़ों को कि भाई अपन ऐसा क्यों करते हैं, कि अपन अब अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं आपको सामने समझा देता, आपके डाउट सॉल्व कर देता, तो इसमें आप डाउट तो नहीं पूछ पाओगे, डाउट पूछ पाओगे लेकिन वो अपनी जो भी जूम क्लासेस होगी उसके अंदर आराम से आप जब चाहो जैसा चाहो वो डाउट पूछ सकते हो, है ना। अब ये है अपने पास में अपना खेत, है ना, छोटा सा खेत है ना। अगर अपना काम सक्सेस हो गया तो बड़ा कर देंगे खेत को, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब अपने पास फनल है, और फनल का क्या सिस्टम होता है कि फनल ये होता है, यहाँ से ऐसा छोटा आता है पाइप, ठीक है, ये इसका वो होता है, ये इसमें छोटे छोटे प्लॉ लगे होते हैं, है ना, प्लॉ मतलब होल होल लगे होते हैं, और इधर से एक ऐसा पाइप आता है जिसके इधर और इधर बुल कनेक्टेड होते हैं, है ना। सब बुल समझ जाना, ऐसा एक बुल होता है, ठीक है। अब जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो सिर्फ इधर 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 इधर, फिर इसके आगे यहाँ पहुंचेगा तो इधर गिरेगी, इधर गिरेंगे, इधर गिरेंगे, फिर आगे पहुंचेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा। तो आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे अपन उसको आगे लेके जाएंगे तो सीड सिर्फ एक रॉ में गिरेंगे, और अपन को रॉ में की जरूरत क्यों है सीड्स को गिराने की, ताकि अपन जब उसमें पानी दे तो वो ढंग से हर जगह पे ढंग से पानी जा पाए, इसलिए अपन को रॉ की जरूरत पड़ती है ना। तो यही है स्प्रिंग, यही है अपना ड्रिल यूज करने का जरूरत, इसीलिए अपन ड्रिल को यूज करते हैं, है ना। अपन वापस से चलते हैं उस पॉइंट पे, है ना। सीड्स ऑफ राइस
Seeds of rice and many vegetables are not sown directly in the soil. Instead, they are first sown in a small plot of a nursery and allowed to grow into a small plants called seedlings. Healthy seedlings are then picked into the transferred to the field. This is called transplanting. Transplanting thus helps in selecting healthy seedlings and increasing crop yields. Seeds and seedlings must not be placed too close to one another, otherwise they will not receive sufficient sunlight, water and nutrients. Proper spacing also prevents wastage of space in the field. This aspects are automatically regulated when a seed drill is used. देखो मैं आपको 3-4 चीजें समझा देता हूँ। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 5 मिनट का, लेकिन एक एक पॉइंट समझ लो, है ना, ताकि कोई डाउट्स ना रहे। अपना पहला वर्ड है क्या है, सीडलिंग। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ। सीडलिंग क्या होता है? देखो, जब अपने पास में सबसे पहला एक सीड होता है ना, एक सीड है अपने पास में। अब नॉर्मल तरीका तो क्या होता है, इस सीड को अपने खेत के अंदर डायरेक्ट बो दो। अपना जो बड़ा सा इतना बड़ा अपना खेत है, इसके अंदर कहीं से भी ऐसे रैंडमली बो दो और ये अपने आप उग जाए, बड़ा हो जाए, ऐसा वगैरह। लेकिन इसके अंदर अपन फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर अपन ने उगा दिया तो फिर अपन लास्ट में उसको जब हार्वेस्ट करेंगे तभी निकाल पाएंगे, लेकिन उसमें अपन ये नहीं पता कर पाएंगे कि भाई किस सीड की क्वालिटी अच्छी थी, किसकी खराब थी, कौन सी क्रॉप अपनी ज्यादा बढ़िया जाएगी। तो एक प्रोसेस निकाला गया सीडलिंग का, है ना। इस सीडलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक छोटा सा एरिया लिया जाता है, साइड में नर्सरी वगैरह बोल सकते हो उसको, है ना। एक छोटा सा एरिया लिया जाता है जहां पे इस सीड को रख के टेस्ट किया जाता है ना। अब ये सीड्स जब थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो इसको देख के अपन को पता पड़ जाता है कि भाई ये जो सीड से जो क्रॉप बनने वाला है, ये अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, है ना। तो फिर इसको उठा के फिर खेत में रख दिया जाता है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के सीड्स होंगे ना, बड़े होने के बाद सबको पता पड़ जाता है ना कि भाई ये खराब होगा या अच्छा होगा, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के सीड्स को ही उठा के अपन अपने एग्रीकल्चर फील्ड में रखते, ताकि बड़े में अपना सारे के सारे जितने भी क्रॉप्स अपन उगाए ना, सब अपनी अच्छी अच्छी उगे। तो ये होता है सीडलिंग का प्रोसेस। अब दूसरा वर्ड है अपने पास में ट्रांसप्लांटिंग, है ना। अब ट्रांसप्लांटिंग का क्या प्रोसेस होता है? दूसरा वर्ड है अपने पास में ट्रांसप्लांटिंग, है ना। ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो सीडलिंग्स को उगाते हैं। देखो, सीडलिंग्स का मतलब होता है सीड्स को अपन ने उगा दिया, वो छोटे से बड़े हो गए। अब दूसरा प्रोसेस होता है, ये जो सीडलिंग्स अपन ने उगा के बड़ी की है ना, अपने आप सबसे बेस्ट देख के उनको उठा के अपने फील्ड में, ये नर्सरी की फील्ड थी, है ना। अब इसमें मान लो ये जो अपना एक क्रॉप है ना, इस क्रॉप को बड़ा करके देखे तो इस क्रॉप में अच्छे अच्छे चीजें उग गई, है ना। इतना सा बड़ा हो गया, इसमें स्टेम आ गई, थोड़ी सी लीव्स आ गई। तो इसको उठा के अपने वाले फील्ड में ऐसा का ऐसा गाड़ देंगे और ये बड़ा होके अच्छी अच्छी। तो इसको सीड से थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ताकि अपन उसका क्वालिटी चेक कर सके, इस प्रोसेस को बोलते हैं सीडलिंग। और सीडलिंग चेक करने के बाद कि सबसे बढ़िया सीड कौन सी थी, इसको चेक करके अपने खेत में वापस लगाने को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्लांटिंग का मतलब होता है उगाना। तो जब सीड्स को अपन उन सीडलिंग्स को उठा के अपने खेत में लगा देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, है ना। और लास्ट पॉइंट ये था कि जब अपन ये जो भी करे, है ना, ये जब अपन सीडलिंग्स को उगाए, तब अपने जो सीड्स के बीच में अच्छी से जगह होनी चाहिए, वरना जो सन की लाइट से, अब मान लो अपने पास हर चीज को डायग्राम से अज्यूम करके समझेंगे एक एक चीजें अपन, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, है ना। पूरे लेक्चर को देखा करो, एट द एंड आपके पास कोई डाउट ही नहीं रहेगा पूछने के लिए। अब मान लो कि एक अपना कैसा बनाऊं मैं, चलो एक ढंग का ही बनाता है। ये है अपनी जमीन, है ना। अब इसमें एक है अपने पास ये स्टेम, जिसकी ये रूट्स आ जाती है ना। एक दूसरा है बिल्कुल पास में चिपका दिया है, मान लो इधर एक स्टेम है, रूट है, ठीक है, इसको चिपका दिया, इसको एक और इसको चिपका दिया है ना, इसको सॉरी इसको एक और को चिपका दिया है ना, बिल्कुल चिपका चिपका के एक एक को बना दिया है ना। अब इसकी जो लीव्स आएगी ना, भाई साहब अपन ने ये तो लगा दी, लेकिन अभी जिसकी लीव्स आएगी ना, लीव्स तो बड़ी होगी ना। अब लीव्स मान लो एक लीफ ऐसे आ गई बड़ी सी, इसकी दूसरी लीफ इसके नीचे चली गई ऐसा, है ना। फिर तीसरी इसकी बड़ी आई,
फिर इसकी नीचे रह गई, है ना, इसकी भी नीचे, इधर से भी नीचे रह गई और इधर से बड़ी हो गई, है ना, ऐसे बड़ी होती रहेगी। लीव्स देखो, स्टेम को अपन एक बार फिर भी संभाल सकते हैं, काटते काटते रह सकते हैं, लेकिन लीव्स तो उसकी जगह लेगी ना जितनी उसको जरूरत पड़ेगी। अब देखो, इसके ऊपर जो भी सनलाइट पड़ी, है ना, वो पूरी की पूरी किसने ली, वो पूरी की पूरी इस लीव ने ले ली। इस लीव को कुछ मिला नहीं मिला। अब इसने ले ली, इसके पास नहीं मिला। अब इसके पास तो दोनों तरफ से नहीं मिला, क्योंकि एक इधर से इसने ले ली, एक इधर से इसने ले ली, इसके पास कुछ नहीं आया तो ये तो सूख जाएगा ना। तो प्रॉपर स्पेस बनाना चाहिए अपन को। मतलब ऐसा है ना, अपनी जमीन है, अब इसके ऊपर यहाँ एक को उगा दिया, यहाँ दूर एक को उगा दिया, यहाँ दूर एक को। अब चाहे कितनी भी बड़ी इसकी लीव्स आ जाए, है ना, अब इतनी बड़ी भी लीव्स आ जाए, तो एक बार के लिए सनलाइट वगैरह ढंग से मिल सकती है और अपना कोई सा भी क्रॉप सूखने का डर नहीं रहेगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अपन और ढंग से समझेंगे। तो क्लासेस को सबको ढंग से पूरा का पूरा लिया करो, सब समझ में आ जाएगा आपको। डायग्राम से एक एक करके अपन अज्यूम करके ढंग से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल वापस से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो टेक केयर, बाय।